गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक। आज हम जानेंगे और समझेंगे कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इम्पॉर्टेंट है या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इन दोनों प्रेशर में से कौन सा प्रेशर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है, और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है तब क्या होता है। इस पे आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। एकदम आसान और सिंपल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट से ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या है, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो ये जो है 120 mm ऑफ Hg जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होगी वो 80 mm ऑफ Hg होगी। तो अब ये तो नॉर्मल रेंज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि 1 मिनट में हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है कितनी बार क्रिएट होता है, यानी कि कितनी बार होता है। 1 मिनट में 72 से 80 बार सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर क्रिएट होते हैं। तब मेन बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा प्रेशर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो दोस्तों, मैं तो आपको अचानक से इसे बोल सकता हूँ कि नहीं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक भी होनी चाहिए ना, साइंटिफिक रीज़न भी तो होना चाहिए। तो मैं पहले आप लोगों को इसका रीज़न बताता हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों को ये कहूँ कि नहीं ये प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप लोगों को भी वो चीज़ समझ में आए। तो पहले जानते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्या होता है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट कब होता है, जब आपका हार्ट यानी आपका दिल जब ऐसे सिकुड़ता है तो सिस्टोलिक प्रेशर जब सिकुड़ता है तो ब्लड जो है आर्टरीज में वो पंप करके भेजता है आर्टरीज में। तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg क्रिएट होता है, तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है तो खून यानी कि ब्लड वो जो है आपकी बॉडी के सेल तक पहुंचता है। मतलब कि आपका जो ब्लड है वो आपके पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स में, पूरे सेल तक पहुंचता है। किसके थ्रू? जब सिस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। ये क्लियर हो गया। अब ये प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं? जैसे अगर आपका प्रेशर जो है 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो रहा है तो इसका आपकी किडनी में डैमेज हो सकती है। आपका दिल यानी कि जहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो खुद भी डैमेज हो सकता है, यानी कि ब्लॉकेज वगैरह हो सकते हैं। आँखों पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है ब्रेन हैमरेज हो सकता है, सीवियर पैरालिसिस आपको हो सकता है, जिससे आप कोमा में जा सकते हैं। और अगर ये प्रेशर कम होगा, अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ बिलो 90 आ जाता है, तो जो है खून आप जो है आपके बॉडी के सेल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो जिससे क्या है वहाँ पे जो हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ पे सेल जो है डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर ये बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से ज़्यादा जाता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि डायस्टोलिक प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्या होता है। जब डायस्टोलिक प्रेशर, पहले मैं आपको बता दूं कि डायस्टोलिक प्रेशर कब क्रिएट होता है। जब आपका हार्ट जो है ऐसे पहले सिकुड़ता है तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब आपका हार्ट ऐसे फूलता है यानी कि जब खुलता है, रिलैक्सेशन मोड में जाता है, तो वो जो है वहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि जो प्रेशर क्रिएट होता है 80 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड यहाँ हार्ट जो है यहाँ पर जितना ब्लड सिस्टोलिक प्रेशर के थ्रू भेजता है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हार्ट, सेल बॉडी के सेल के टिश्यू तक जितना ब्लड वो पहुँचाता है उतना वापस ले लेता है अपने अंदर। कहने का सिंपल मतलब सिंपल है दोस्तों,
हार्ट जो है आपका दिल जितना ब्लड खून को भेजता है उतना डायस्टोलिक प्रेशर से उतना वापस ब्लड ले लेता है। जब ऐसे सिकुड़ा हार्ट तो आपका जो है हार्ट जब ऐसे पंप होता है, ऐसे सिकुड़ता है तो हार्ट में से ब्लड बाहर जाते हैं आपके बॉडी में कि मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स को और पूरे ओवरऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं ब्लड। और जब ऐसे खुलता है आपका रिलैक्सेशन मोड में हार्ट मतलब ज़्यादा होता है तो जितना पंप करेगा उतना वापस अपने अंदर ले लेगा। तो ये सिंपल हो गया। अब इसका प्रेशर अगर नॉर्मल या अगर आपका घट भी जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे 60 आ गया, 50 आ गया तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है जितना सिस्टोलिक में प्रॉब्लम है। अब मैंने बताया ना, अगर सिस्टोलिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो खून जो है आपके बॉडी के सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहाँ पर चांसेस हैं उस सेल टिश्यू जो बॉडी के जो सेल टिश्यू हो गए वहाँ पे डेथ होने लगी। क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब वहाँ ब्लड पहुँचेगा नहीं तो उनको न्यूट्रिशन, सिंपल शब्दों में कहूँ तो उनको खाना नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात वो सेल डेथ करने लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर्टरी की वाल पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। आपका हार्ट जहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो खुद भी सफ़र कर सकता है, ब्लॉकेज वगैरह हो सकते हैं, या फिर आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की महत्वपूर्णता काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। तो याद रखें, आप अपने सिस्टोलिक प्रेशर को काफ़ी मेंटेन रखें, हेल्दी मेंटेन रखें। 120 से लेकर 130 तक डिज़ायरेबल है, कोई मसला नहीं है। तो कोशिश करें आप अपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर किसी भी क्लिनिक में या किसी भी डॉक्टर्स के पास जाएं चेक करने तो उनसे पूछें कि आप, जैसे बहुत लोग नहीं आपका प्रेशर नॉर्मल है कोई बात नहीं, लेकिन उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन करें कि सर नॉर्मल है तो कितना है मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कितना है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। अगर 120 130 है तो डिज़ायरेबल है, 120 तो नॉर्मली है, अगर 130 भी आ रहा है तो भी डिज़ायरेबल है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप प्राइमरी हाइपरटेंशन में हैं, तो आपको जो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है। तो भी मैं क्या लाइफ स्टाइल चेंज करने में क्या क्या आपको करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं। तो सेहत और बीमारी की मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, पूरी डिटेलिंग है वहां पर। तो दोस्तों ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।